फॉर्मेट सीखना चाहते हो तो HTML तुम्हारा पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है। HTML के बिना कोई भी वेबसाइट बनाना इम्पॉसिबल है। और मैं आपका उमेश, और ये है मेरा XPV लैब कोड, जहां हम कोडिंग सीखते हैं सिंपल हिंदी लैंग्वेज में। ठीक, वो भी सिंपल लैंग्वेज जो हम जर्नली यूज़ करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि HTML क्या होता है, VS कोड कैसे सेटअप करते हैं और अपना पहला वेब पेज कैसे बनते हैं। और सब कुछ बिल्कुल बिगनर टू फ्रेंडली होने वाला है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि ये HTML करता क्या है। अब जैसे कि ये देखो, ये मैंने एक सिंपल सा वेब पेज बनाया हुआ है डेली एक्सपेंस मैनेजर पे। अब डेली एक्सपेंस मैनेजर पे सिंगल सा वेब पेज बनाया जिसमें होम भी है, ऐड भी है, समरी भी है, अबाउट भी है। अब इसी के रिकमेंड में मैंने एक और पेज बनाया हुआ है जो है ऐड रिकॉर्ड, यानी कि इसी का वेबसाइट का अलग पेज है। अब स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे अलग अलग पेज कैसे बनता है, कैसे वेबसाइट बनती है। तो सिंपल सा पहले हम सीखेंगे पेज बनाना। अब ये देखो, जैसे इसमें ऐड, इनकम, ये सब का रिकॉर्ड है। अब दूसरा पेज आ गया, ये हमारा लॉगिन का पेज हो गया। अब सेकंड आ गया हमारा समरे, कि हमारा मंथली का कितना वो जाता है, ये समरे हो गया अपना। और साथ में अपना होगा रिकॉर्ड, कि हमारा अबाउट में, हमारा रिकॉर्ड हिस्ट्री में कितना रिकॉर्ड चलता है। अब ये सब चीज़ें HTML से कैसी बनाई जाती है, कैसी नहीं बनाई जाती है, क्या चीज़ का ध्यान रखना होता है, क्या चीज़ का ध्यान नहीं रखना होता। तो ये सब देख के ना ये मत सोचो कि हाँ ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये तो बन ही नहीं पाएगा। भाई दिमाग से ये बेकार सी चीज़ें हटा दो, ये बहुत ईजी वे में बन जाता है। हम इसी चैनल में आपको बताऊंगा कि ईजी से ईजी कैसे बनता है। ठीक, और फर्स्ट पहले होता है अपना कि हम इसमें क्या क्या करेंगे। जैसे HTML क्या होता है, HTML तो मैं आपको बता दिया हूँ कि बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करना, उसको दिखाना कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। ठीक, ये तो मेन HTML के टारगेट। मैं ज़्यादा पकाऊंगा नहीं, वैसे लॉन्ग वीडियो नहीं जाएगी तो ज़्यादा मैं इसको पकाऊंगा नहीं। ठीक, अब बेसिक से टारगेट हो गया HTML क्या होता है, ये हम तो बाकी में आगे सीख लेंगे कि HTML जैसी प्रैक्टिकल करते जाओगे ना, ऐसे को पता चलता जाएगा। थ्योरी में तो इसकी बहुत लंबी लाइन होती है। सेकंड में हमारा था VS कोड सेटअप। और VS कोड सेटअप भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यहाँ इसको पता नहीं कहाँ से डाउनलोड करना होता है, ये झमेला होता है, इसमें कोडिंग करनी पड़ती है, इसको कहाँ से क्या क्या करना होता है। कुछ नहीं होता, इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता इसमें। फिर हमारा होता है कि किसी भी फाइल को बनाना है, अगर कोई भी चीज़ आप बनाते हो तो उसको कहीं ना कहीं तो सेव करना होता है, तो उसके लिए फाइल बनाना पड़ता है। अब जैसे हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे, अब उसके भी ये रूल होते हैं कि उसी के पॉइंट व्यू में लिखना होता है, वैसे ही हमारे बेसिक टैग होते हैं। ठीक, ये भी हम आगे चल के बताएंगे आपको। अब बाकी होता है VS कोड सेटअप करना। अब VS कोड सेटअप करने के लिए मैं अपना क्रोम, ये मेरा एक्सटर्नल जीमेल है, मेरा अपना VS कोड मैं ऑलरेडी टाइप कर रखा हुआ था। अभी मैं डाउनलोड पे जाता हूँ। ठीक, सिंपल सा आपको डाउनलोड है। अब इधर ना 3 चीज़ें दिख जाती है। आप पर विंडो है, मैक है, यूनिक्स है, आपको जो डिवाइस है उसके रिकमेंड पे आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हो। मेरा जैसे विंडो है, मैं विंडो पे क्लिक करूँगा, मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। बट मेरे में ऑलरेडी VS कोड इंस्टॉल है, तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी VS कोड इंस्टॉल है, तो डबल बार डाउनलोड करना जायज़ नहीं है। ठीक, अब इसको कैंसिल करता हूँ। अब जैसे ही आपका VS कोड डाउनलोड हो जाएगा, आपको जाना है मैनेजर पे, मैनेजर फाइल पे जाके आपको डाउनलोड पे जाना है। डाउनलोड पे जाओगे तो यहाँ पे आपको VS कोड दिख जाएगा। ठीक, अब जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, आपके ऊपर आ जाएगा ये एक्सेप्ट। बस इसको एक्सेप्ट करके इसको नेक्स्ट कर देना है। ठीक, अब मैं और नेक्स्ट नहीं करूँगा, वरना ये दोबारा मेरे में इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट करते ही जाना। ठीक, मैं आपको रोड मैप दूंगा। ठीक, रोड मैप हो गया। ये हो गया VS कोड इंस्टॉलेशन। ठीक, ये हो गया VS कोड इंस्टॉलेशन। अब VS कोड इंस्टॉलेशन सीख लिया, सब कुछ कर लिया। फाइल बनाना सीखो कि फाइल बनाते कैसे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ और डेस्कटॉप पे जाओ। डेस्कटॉप पे जाने से पहले फोल्डर, हाँ, फोल्डर लो। अब फोल्डर में अपना नाम लिखो, इसके अंदर क्या है, किसी भी चीज़ को इंस्टॉल करने के लिए, किसी को सेव करने के लिए एक फोल्डर बनाया जाता है। एग्जाम्पल तौर पे फाइल। तो ये फाइल है। अब जैसे इस फाइल का कोई भी नाम लिख लो आप। जैसे मैं लिख देता हूँ umesh.html।
हाँ, अगर याद रखना मेरा और कोई तो नहीं फ़ाइल है इस नाम से, पता चले और कोई फ़ाइल हो तो मैं मिसमैच कर दूँ। हाँ, ये मेरा और कोई फ़ाइल नहीं है, ठीक। ये हो गया हमारा मेरा फ़ाइल, ठीक। और फ़ाइल ऐड हो गया। अब रिप्रेजेंट करना है कि फ़ाइल बन गई हमारी, फ़ाइल बनाने के लिए। अब तो लाइव सर्वर ये सब करने के लिए सबसे पहले जानना होता है एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर ये होते हैं। एचटीएमएल क्या होता है? एचटीएमएल एक वेबसाइट का स्केलेटन होता है। जैसे हम क्या, अगर हमारा जो शरीर है उसके अंदर स्केलेटन नहीं होगा तो हम ना खड़ पाएंगे, ना चल पाएंगे, ना बोल पाएंगे। वैसे ही एचटीएमएल का बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर भी हमारा बैकबोन होता है, स्केलेटन जैसा होता है। बिना एचटीएमएल के वेबसाइट बनाना बहुत ही मुश्किल, क्या नामुमकिन है भाई। फर्स्ट पॉइंट ये हमारा क्लियर हो गया। सेकंड होता है टैग। अब किसी भी ऐसी लाइन जो वो एज इट इज उधर ही होनी चाहिए, उसके लिए हम लिखाते हैं टैग। अब जैसे इस आम से, ये जो आम है, ठीक, आम है, इसको हैंड कह लो, हैंड है। अब इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक हम जो इसके अंदर कुछ भी करेंगे तो हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको एक टैग लगाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक, मतलब इतनी ही दूरी होनी चाहिए इसकी। वैसे सेम चीज़ टैग इस एचटीएमएल में भी काम करता है कि इस टैग से लेकर इस टैग तक बस इतने तक ही हमारा ये वर्क होना चाहिए, तो इसलिए हम टैग इस्तेमाल करते हैं। और सेकंड, ये तो मैं पहले ही बता दिया कि ये एचटीएमएल हर वेबसाइट में यूज होता है। एचटीएमएल, बिना एचटीएमएल के वेबसाइट बनती नहीं है। अब इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है हमारा बेसिक सा। और हमारा जो एचटीएमएल हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो डॉक टाइप होता है। और फर्स्ट ये जो है ना, ये जो संतरी कलर के दिख रहे हैं, ये होते हैं हमारे टैग। जैसे एचटीएमएल टैग हो गया, हैड टैग हो गया, स्लैश हैड टैग हो गया, बॉडी हो गया, स्लैश बॉडी। और जैसे एचटीएमएल यहाँ ओपन है, अब क्लोज करने के लिए आगे वो स्लैश डालना पड़ता है, ठीक हो गया। अब ये जैसे इसको भी क्लोज किया है हमने, ये बॉडी को ओपन किया, इसको भी क्लोज किया। अब देख लो एग्जांपल के तौर पे मैंने ये बना के रखा हुआ है मेरी पहली वेबसाइट, ये है टाइटल। टाइटल जो होता है, टाइटल यहाँ पे शो होता है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा नहीं, अभी तो मैं आपको रन करके बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मैंने कोड रन किया, अब देखो हेलो वर्ल्ड ये आ गया, ठीक। अब इसको रियल वे में लेके चलते हैं। रियल वे में कैसे होता है? अब मैं अपना वीएस कोड खोल लेता हूँ, अब आप लोग भी अपना वीएस कोड खोल लेना फटाफट। वीएस कोड के अंदर इसको मैं का सब कैंसिल कर देता हूँ फटाफट, क्योंकि ना बार बार मेरे में ना बहुत सारी फाइलें बनी होती है, इसलिए मैं शॉर्टकट अपना रहा हूँ। बट आप लोग शॉर्टकट मत अपनाना कि हाँ मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ तो आप भी शॉर्टकट करो। अब जैसे कि ये देखो मैंने डॉक टाइप एचटीएमएल और ये सब लिख चुका। अब ये होता है मेन फंक्शन, ये हमारी एक तरह की लाइब्रेरी है। ये डॉक टाइप हमें एचटीएमएल यूज़ कर रहे हैं, और एचटीएमएल में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करें, वो हम कर रहे हैं इंग्लिश। हम इंग्लिश ही नॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा हेड। हेड हेड जो होता है वो होता है हमारा सर, ठीक। अब जैसे कि मैंने बताया था, हाँ, ये देखो, अगर ये जो इसका सर है, देखो सारी पहचान इसके सर से होती है, वेरिफिकेशन इसके सर से होता है कि सर है तो इसके बॉडी की वैल्यू है। अगर यही नहीं है तो इसकी बॉडी की क्या वैल्यू है? वही चीज़ हमारा हेड काम करता है। अब देखो हेड काम करता है। अब हेड में हमारा क्या होता है? टाइटल, ठीक। ये हो गए हमारे टाइटल। अब टाइटल के अंदर अब बेसिकली आप क्या लिखोगे? जो आपके वेबसाइट का मेन सब टाइटल है, कि आपका वेबसाइट इसी टाइटल से पहचाना जाए। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे मैंने एक वेबसाइट दिखाई थी, आई थिंक कहाँ गई, आई थॉट इधर ही मिलनी नहीं यार, सॉरी गलती से मेरे से वेबसाइट ही बंद होगी। हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं कोई ऐसा एक वेबसाइट ले लेता हूँ। नहीं गाइस, मैं अपनी वेबसाइट ही खोल लेता हूँ, मेरे को दिक्कत होगी। 1 सेकेंड। HTML इंडेक्स, हाँ ये पड़ी मेरी होम पेज, इंडेक्स पेज। ये देखो जैसे हमारा टाइटल होता है, टाइटल ये देखो, ये चीज़ होती है हमारी टाइटल। 1 सेकेंड। अब यार क्या गुरु, ये हमारी होती है टाइटल, ठीक। अब इसी चीज़ से अब कोई भी आएगा मेरे पूरी वेबसाइट का समरी नहीं पढ़ेगा, ठीक। वो पढ़ेगा कि डेली एक्सपेंस, यानी कि उसके तुरंत ही माइंड में ट्रिगर होगा कि डेली एक्सपेंस, मतलब इसमें एक्सपेंस मैनेजर, मतलब डेली के खर्च के बारे में बताया हुआ है, ठीक। अब वही चीज़ हमको यहाँ लिखना होता है। कोई भी आपका वेबसाइट बनाना है उसका मेन सब टाइटल लिखना होता है। इधर सब टाइटल आपका क्या होगा। अब मेनली मैं लिख लेता हूँ, अभी मैं अपने चैनल के वेब कोडर हम कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, तो ठीक है हम यही लिख लेते हैं
अब यहाँ तक टाइटल खत्म हो जाता है, यहाँ तक हेड भी खत्म हो जाता है, हेड का काम इधर फिनिश हो जाता है। बाकी काम होता है हमारा बॉडी का। ठीक, अब ये हमारी होगी बॉडी, सॉरी बैडी लिखा, सॉरी 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 सॉरी, ये हमारी होगी बॉडी। ठीक, अब बॉडी के अंदर सारा काम बॉडी के अंदर होता है। अब जैसे कि मान लो ये हमारा स्केलेटन है, हेड का काम हो गया। अब जो बॉडी के अंदर होती है, हड्डी होते हैं, गुर्दे होते हैं, ढांचा, दिल दुल सब बॉडी के अंदर ही होता है ना, ये है ना। तो वही चीज़ हमको HTML में करना होता है। अब इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, S1 की भी कैटेगरी होती है, मतलब H1 सॉरी, H1 होता है हेडिंग को, हेडिंग लिखने के लिए किसी भी चीज़ का। ठीक, अब ये H6 तक जाता है, H6 तक सबसे स्मॉलेस्ट होता है, H1 तक सबसे लार्ज होता है। ठीक, अब जैसे मैं H1 ले लेता हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ वेलकम, नॉर्मली हम वेलकम ही लिख लेते हैं, वेलकम टू माय वेब कोडर। ठीक, ये हो गए हमारे। ठीक, अब यही चीज़, अब ये देखो, अब ये ऐसे आपको पता नहीं चलेगा H6 तक क्या मैं बोल रहा हूँ। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, अब इसको पेस्ट 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 करता जाता हूँ, बट ये एक ही स्प्लिट हो गया है। वन सेकेंड, अभी पता चल जाएगा। ये लो हो गया। अब ये जो H1 है, इसको मैं वैसे आप लोग मत करना, वैसे बेहतरीन रहेगा। मैं शॉर्टकट वे में कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ, तो अब पूरा डिटेल में करना भाई, क्योंकि मेरे पास अगर मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। अब इधर भी मैं बता देता हूँ, H2 S3 एंड ये हो गया H4 एंड H5 एंड H6। अब ये देखो मैं क्या बोल रहा था, कोई भी हम नीचे हम बीच में लिखते हैं कोई भी एड, ये देखो मैंने टैग ओपन किया, मैंने क्लोज भी किया, तो याद रखना कोई भी टैग ओपन करने से पहले उसको क्लोज भी करना होता है। अब जैसे कि मैं इसको रन करा के देख लेता हूँ, फिलहाल के लिए इसको मैं HTML जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है उसको क्लोज करना है, क्योंकि ये देखो यहाँ ओपन है, यहाँ क्लोज कर दिया, उसको करना है सेव। ठीक, ये हो गया सेव। अब ये हमारी फाइल कहाँ पे थी, अब ये फाइल हमारी वेब लैब, अब ये पड़ी हमारी फाइल, ये हमारी फाइल पड़ी। ठीक, अब इसको मैं ओपन करूँगा, ये देखो आ गई ना। ठीक, और हाँ ये थोड़ी पेज आगे पीछे हो गया था। ये देखो H1 कितना हाई है और लार्ज है, और H6 देखो कितना छोटा है, कितना बारीक है। ठीक, ये हो गया हमारा सिंपल सा टेक्स्ट को प्रिंट करना, ये हमारा सिंपल सा टेक्स्ट प्रिंट हो गया। और फर्स्ट होता है हमारा, अब मान लो कोई भी हेडिंग लिखे हो कोई भी वेबसाइट का, अब उसके बारे में भी बताओगे कि उसके बारे में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो मैं लिख लेता हूँ एक मस्त सा पी, किसी भी अबाउट पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए हम पैराग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, पैराग्राफ टैग का, जिसका नाम होता है पी। अब पी हो गया। ठीक, ठीक, अब हो गया पी। अब मैं इसमें क्या लिखूं कि मेरे को वेबसाइट मेरे आ जाए। अब मैं एक काम करता हूँ, शॉर्टकट वे में मैं अपना क्या कहते हैं, मेरा जो क्रोम ओपन, मेरा क्रोम भी ओपन नहीं है भाई। अब तुरंत चलता हूँ मैं अपने क्रोम पे एंड अपना यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन ही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, वहाँ से मैं शॉर्टकट वे में अपना यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन छोड़ो, अभी मुझे एक मस्त चीज़ दिखी है। अबे अबे वन सेकेंड यार, एक तो इतना ज़्यादा टाइप हो जाता है, लेने के देने पड़ जाते हैं। अब ये हो गए, चलो नॉर्मल सा हम YouTube सर्च करते हैं। अब देखो साइड में ये सब लिखा हुआ है। ठीक, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कर रहा हूँ, बाकी आप ऐसा मत करना, आपको सिर्फ अपने आपके वेबसाइट में ही करना है जैसे आपका वेबसाइट लिखा हुआ है। ठीक, अब ये हो गया हमारा पैराग्राफ देखो कितनी बड़ी लेंथ चली गई है इसकी। ठीक, अब ये हो गया हमारा पैराग्राफ लेंथ, मेरे को तो ये योग्य हो गया पैराग्राफ लिखने का। ठीक, ये पैराग्राफ हो गया। अब इसको सेव करके देखते हैं कि एज इट इज़ ये प्रिंट हुआ है कि नहीं। ये देखो हमारा प्रिंट हो चुका है। अब
अब पैराग्राफ प्रिंट हो गया। अब सेकंड थर्ड ऑप्शन आती है कि हमें कोई भी चीज़ को हाईलाइट करना, कोई भी चीज़ को विजिबिलिटी ज़्यादा कराना। अब जैसे मान लो इसका काम क्या होता है, यूट्यूब वीडियो हैज़ अ शेयरिंग अ कंपनी यूट्यूब इन अ अमेरिकन, ठीक। अब ये हो गया, ठीक। अब मान लो मेरे को ये हाईलाइट करना है, ये लाइन हाईलाइट करने के लिए भी एक टैग होता है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बी लगा देता हूँ। बी किसी भी चीज़ को बोल्ड करने के लिए होता है, हाईलाइट करने के लिए, बोल्ड करने के लिए। अब मैं यहाँ गूगल पे जाके तो एंटर कर देता हूँ। ये देखो, यहाँ से मैंने टैग ओपन किया, बी टैग, और यहाँ तक मैंने लगा दिया। अब ये हो गया है बोल्ड। अब इसको एस से शिफ्ट करके अब चेक करना है कि एज इट इज़ वर्क हुआ है कि नहीं, ये चेक करो। यूट्यूब वीडियो शेयरिंग अ कंपनी, यूट्यूब इज एन अमेरिकन ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग अ प्लेटफॉर्म ऑनर्ड बाय अ गूगल, ठीक। अब ये देखो, ये हो गया हाईलाइट, ठीक। अब मान लो मुझे और भी कुछ वर्डिंग हाईलाइट करनी है, जैसे ये करनी हो, वो करनी हो, तो हम इसके ये टैग इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अब ये सिंपल वे में हो गया, ठीक। अब मान लो मेरे को कोई भी ऐसा पॉइंट लेना है जो सेपरेट हो, मतलब कोई भी सेपरेट पॉइंट, ठीक, कोई भी सेपरेट। अब जैसे मुझे कोई चीज़ लिखना है, मेरे को लाइन बाय लाइन कोई पॉइंट पॉइंट लिखना है, उसको कैसे मैं लिखूंगा, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है एल आई टैग, ठीक। एल आई टैग हो गए। अब मेरे को पॉइंट इतना मालूम, पॉइंट की छोड़ो, कोई भी पॉइंट लिखना है, जैसे कि अब मैं इधर लिख लेता हूँ कुछ भी मैं टाइप कर लेता हूँ, कुछ भी अनदर टाइप, ठीक। अब सेम चीज़ को मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक। अब ये होगी कॉपी, ठीक। अब मैं इसको, ये देखो, ये हो गया मेरा, ठीक। अब ये मेरे पॉइंट्स हो गए। मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने ये पॉइंट्स बना दिए, कुछ भी वैसे तो आप लोग वेबसाइट बनाओगे तो अपने हिसाब से बनाना भाई, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा मत करना। कुछ भी अगर कोई पॉइंट डालना होता है किसी भी चीज़ में, तब ये टैग इस्तेमाल होते हैं, ठीक। अब देखो, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अब देखता हूँ ये एज इट इज़ वर्क किया है कि नहीं। ये देखो एज इट इज़, ये देखो पॉइंट बाय पॉइंट नीचे आया है। ऊपर ऊपर हमारा टाइटल हो गया, नीचे हमारा हम पैराग्राफ बनाना सीख गए कि पैराग्राफ कैसे प्रिंट होता है, किसी भी चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट कैसे लिखते हैं वो भी पता चल गया। चलो ये भी हमारा काम हो गया, काम हो गया, ठीक। अब फर्स्ट, अब इतने में इतना हो गया है। अब मान लो मेरे को किसी भी चीज़ का दूरी बनानी, किसी भी चीज़ की, तो एक ना बी आर टैग होता है, ठीक है। बी आर टैग लगाया, अब इसको सेव कर लो। अब चेक करो क्या ये एक्चुअल में वैसा वर्क किया है। ये देखो आ गया ना स्पेस, इन दोनों के बीच में स्पेस आ गया। अब मान लो मुझे इस हेडिंग और ये इसके बीच में स्पेस चाहिए, तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। अब मेरे को यहाँ पर जाना है, अब मुझे यहाँ पे भी टैग लगा देना है बी आर। बी आर टैग का बेसिक मतलब होता है दोनों लाइन का ब्रेक। बी आर का मतलब होता है ब्रेक, किसी भी दो पार्ट के बीच में ब्रेक लगाना, उसको अलग करना, ठीक। ये हो गया। अब चलो ये हो गया फलां, मैं इधर ही लगा के बता देता हूँ, बी आर मैंने इधर लगा दिया, ठीक। ये हो गए हमारे टैग, हो गया बी आर टैग। अब चेक करना, ये एंड से लेकर ये अलग अगली लाइन में जाना चाहिए, है ना, रूल के हिसाब से। तो अब चेक करते हैं क्या एज इट इज़ वैसे वर्क किया। ये देखो हो गया ना वर्क, ये देखो ये सीधा स्पेस हो गया, और ये देखो यहाँ से एंड था, एंड के ये अगली लाइन में आ गया। अब ये जो पैराग्राफ इतना लंबा जा रहा था, अब वो हो गया स्मॉल, एक काफ़ी सिमेट्रिक वे में आ चुका है कि हाँ ये पैराग्राफ लग रहा है। वो पहले सिंगल लाइन लग रहा था, अब ये देखो सेट हो गया। अब ये हमारा हो गया है पैराग्राफ, ठीक। अब ये होता है बेसिक सा स्ट्रक्चर HTML को बनाने के, किसी भी वेब पेज को बनाने का। आज हम सीखे टेक्स्ट लिखना, ठीक। अगर और भी कुछ सीखना हो, और भी कुछ करना हो, वैसे तो ये वेब सीरीज़ का मतलब ये सीरीज़ का पहला पार्ट है जो हम आज से शुरू कर रहे हैं। ये वेब सीरीज़ का पहला वेब सीरीज़, ओ सॉरी वेब सीरीज़ मेरे दिमाग में घूम रहा है, सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये हमारा HTML का फर्स्ट सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और नेक्स्ट सीरीज़ अपडेट
अपडेट के लिए आप सर सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं, और बाकी लाइक फॉलो करना, और बाकी कमेंट तो आप करे हो। अगर वो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सवाल हो, क्वेश्चनिंग हो, तो आप कमेंट पे कमेंट करो, मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। अगर अगर उम, अगर उम्मीद हुई तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी ये हमारा था आज का सिंपल सा बेसिक सा स्ट्रक्चर। और हाँ, इस चीज़ को आप डेली से डेली प्रैक्टिस करें, मतलब दिन में कम से कम 2-3 घंटे की आप एचटीएमएल की प्रैक्टिस करें, फिर आप लोग वेबसाइट को बनाना चुटकियों में आपको आ जाएगा और सीख जाओगे, बहुत जल्दी सीख जाओगे। इतना दिक्कत नहीं होता वेबसाइट बनाना, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। बस बेसिक से टैग टैग हमको मालूम होने चाहिए बस, और कुछ नहीं। ये हमारा आज का बेसिक सा टैग। अगर अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी कमेंट तो आप करना ज़रूर कि आपको कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा डिपेंड करता है, तो फिर आपके मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगा। थैंक यू। या इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।